इन दोनों का चक्कर चल रहा था, इसलिए दोनों एक दूसरे को गर्म करने लग जाते हैं। दूसरी तरफ होमेन अपनी छोटी बहन मैरी के पास बैठा था, जबकि ऊपर किस्मो उसकी बीवी सू की गुफा में धमाके कर रहा था। कुछ ही देर बाद किस्मो पानी निकालकर मैरी के पास आता है। ईवे अपना घर बेचकर विदेश गई थी, इसलिए अब वो होटल में रुकी हुई थी। किस्मो चाहता था कि ईवे उसके घर रुके और उसके जोर देने पर वो मान जाती है। रात होते होते किस्मो और मैरी अपने घर आ गए, जिसके बाद दोनों एक दूसरे का पानी निकालने लगे। अगली सुबह ईवे अपने लिए कॉफी बना रही थी और इसी बीच मैरी भी उसके पास आकर कॉफी बनाने लगती है। ईवे पहले होटल में रुकी हुई थी, लेकिन किस्मो के कहने पर कल रात ही यहाँ आ गई थी। कॉफी पीते पीते मैरी उससे पूछती है कि तुम यहाँ कितने दिनों तक रहोगी। ईवे उसे साफ साफ बताती है कि मैं तब तक यहाँ रहूंगी जब तक किस्मो मेरा नहीं हो जाता। दरअसल ईवे बचपन से ही किस्मो को चाहती थी, लेकिन किस्मो ने मैरी से शादी कर ली थी। ईवे अब हर हाल में किस्मो को पाना चाहती थी, इसलिए किस्मो ने जब उसे अपने घर रहने को कहा तो वो उसकी बात मान गई थी। मैरी को भी पता था कि ईवे किस्मो को चाहती है, इसलिए उसे ईवे का यहाँ रहना पसंद नहीं था। दोनों लड़कियां बातें कर ही रही थी कि इसी बीच किस्मो उनके पास आ जाता है। किस्मो बाइक पर घूमना चाहता था। मैरी को बाइक की सवारी पसंद नहीं थी, इसलिए उसके ना कहते ही ईवे खुद ही घूमने के लिए हाँ कह देती है। कुछ ही देर बाद ईवे किस्मो के साथ घूमने चली गई। मैरी को ये चीज पसंद नहीं थी, लेकिन वो दोनों को रोक नहीं पाई। ईवे किस्मो के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताना चाहती थी ताकि वो उसके करीब आ सके और मैरी को उससे दूर कर सके। दूसरी तरफ मैरी के पास उसका फैमिली डॉक्टर आ गया था। मैरी को महीना ठीक से नहीं आता था, इसलिए उसने कुछ टेस्ट करवाए थे। उसकी रिपोर्ट से पता चलता है कि मैरी के गर्भ में सूजन रहती है, इसलिए वो कभी माँ भी नहीं बन सकती। थोड़ी ही देर बाद किस्मो भी वापस आ जाता है। मैरी उसे सब बता देती है कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती। ईवे भी घर में ही थी और वो मैरी की बातें सुन लेती है। मैरी की बातें सुनकर किस्मो भी उदास हो गया था, क्योंकि वो जल्द से जल्द बाप बनना चाहता था। रात होते ही किस्मो मैरी की गुफा में धमाके करने लगा और मैरी की गर्म आवाजें सुनकर ईवे जल गई थी। अगली सुबह किस्मो पूल के पास बैठा काम कर रहा था और ईवे पूल में नहा रही थी। ईवे का गोरा बदन देखकर किस्मो गर्म हो गया था। नहाने के बाद ईवे उसके पास आती है और दोनों बातें करने लगते हैं। बातें करने के बाद जब ईवे जाने लगती है तो उसके पैर में मोच आ जाती है और किस्मो उसे गिरने से बचाता है। इसी बीच मैरी भी दोनों को दूर से देख लेती है और दोनों को साथ में देखकर वो परेशान हो जाती है। जल्दी ही किस्मो ईवे को अंदर लाकर उसके पैर को ठीक करने लगता है। इसी बीच मैरी भी अंदर आकर उनसे पूछती है कि यहाँ क्या हो रहा है। किस्मो जल्दी जल्दी उसे मोच के बारे में बताता है और फिर चुपचाप वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद मैरी ईवे का पैर देखने लगी। वो उससे फिर पूछती है कि तुम कब जा रही हो। इस बार ईवे कहती है कि मैं जल्दी ही चली जाऊंगी और किस्मो को भी अपने साथ ले जाऊंगी। उसकी बात सुनकर मैरी को बेहद गुस्सा आ गया, जिसके बाद वो ईवे को बुरा भला कहकर चली जाती है। अगले दिन किस्मो दोनों लड़कियों को बाहर घुमाने ले आया। ये तीनों घर से थोड़ी ही दूर घूम रहे थे और घूमते घूमते एक पुराने कुएं के पास पहुंच जाते हैं। इस पुराने कुएं में पानी नहीं था और ये कई सालों से सूखा ही पड़ा था। घूमने फिरने के बाद तीनों घर वापस आ जाते हैं। घर आते ही किस्मो काम करने लगा, जबकि दोनों लड़कियां उसे लेकर फिर से बहस करने लगी। अगले दिन दोनों लड़कियां घर के पास ही टहल रही थी। मैरी ईवे को जल्दी जल्दी घर से भगाना चाहती थी। उसे ईवे से इतनी नफरत हो गई थी कि वो उसकी छोटी छोटी बातों पर भी गुस्सा करने लगी थी। उसका गुस्सा देखकर जब ईवे गुस्सा करती है तो मैरी उसे थप्पड़ मारने लग जाती है। ईवे जल्दी जल्दी उसे रोकती है और फिर गुस्से में आकर उसे चूमने लगती है। देखते ही देखते दोनों लड़कियां इतनी गर्म हो गईं कि वो एक दूसरे का पानी निकालने लगी। अगली सुबह दोनों लड़कियां काफी शांत नजर आ रही थी। दोनों पहले एक दूसरे को नफरत भरी नजरों से देखती थी, लेकिन अब दोनों एक दूसरे को प्यार से देख रही थी। देर रात को किस्मो अपनी गन साफ कर रहा था और इसी बीच ईवे उसके पास आती है। मैरी अपने कमरे में सो रही थी और इसी का फायदा उठाकर ईवे किस्मो से गर्म गर्म बातें करने लगी थी। उसकी गर्म गर्म बातें सुनकर किस्मो भी गर्म हो गया, जिसके बाद वो उसकी गुफा में धमाके करने लगता है। अगली रात भी जब मैरी सो जाती है तो किस्मो धीरे से उठकर ईवे के पास आ जाता है और फिर उसकी गुफा में धमाके करने लग जाता है। धमाके करने के बाद वो मैरी के पास आकर सो जाता है। थोड़ी ही देर बाद मैरी भी नींद से जागती है और वो भी ईवे के पास जाकर पानी निकालने लगती है। वैसे मैरी को अभी तक नहीं पता था कि ईवे और किस्मो का चक्कर भी शुरू हो गया है। अगले दिन मैरी अपने भाई होमेन और भाभी सू के साथ थी। इनके शहर में एक हफ्ते तक चलने वाला मेला लगा हुआ था और तीनों उसे ही देखने के लिए इकट्ठा हुए थे। इसी बीच होमेन को पता चलता है कि उसे जरूरी काम से बाहर जाना पड़ेगा, जिसके बाद दोनों लड़कियां उदास हो जाती हैं। रात होते ही किस्मो सू के पास आता है और उसके साथ मजे करने लगता है। थोड़ी देर बाद जब वो जाने लगा तभी उसके सामने होमेन आ जाता है। अपनी गैर मौजूदगी में किस्मो को अपने घर देखकर वो हैरान था। उसे दोनों पर शक हो गया था और किस्मो उसका हाल चाल पूछकर घर से चला जाता है। किस्मो के जाने के बाद होमेन सू से पूछता है कि ये यहाँ क्यों आया था। सू उसे बताती है कि किस्मो हमारे घर के पास से गुजर रहा था और वो मेरे बुलाने पर ही अंदर आया था। होमेन को उसकी बात अजीब लगी, क्योंकि इस वक्त किस्मो को अपने घर होना चाहिए था। वो समझ गया था कि सू झूठ बोल रही है, इसीलिए वो उसे किस्मो से दूर रहने को कहता है। अगली सुबह भी शहर में मेला चल रहा था। सू और मैरी भी मेला देखने आई हुई थी। मेला देखने के बाद सू जब मैरी को उसके घर छोड़ने आती है तो उसकी नजर घर की खिड़की पर पड़ती है। सू देखती है कि किस्मो ईवे की गुफा में धमाके कर रहा है और ये सब देखकर वो हैरान हो जाती है। किस्मो ने भी सू को देख लिया था। इससे पहले कि मैरी उन्हें देख पाती, दोनों जल्दी जल्दी खिड़की से दूर हो जाते हैं। सू ने तो किस्मो और ईवे को देख लिया था, लेकिन मैरी उन्हें नहीं देख पाई थी। अगले दिन मेले में किस्मो और सू आते हैं। सू मौका देखकर उससे कहती है कि तुम्हें ईवे से दूर रहना चाहिए, लेकिन किस्मो ऐसा करने से मना कर देता है। रात को ईवे भी अपनी दोस्त के साथ मेला देखने आती है। दोनों लड़कियां मेला देख ही रही थी कि इसी बीच ईवे चक्कर खाकर गिर जाती है। अगली सुबह मैरी का फैमिली डॉक्टर ईवे की जांच करने के बाद उसे बताता है कि तुम माँ बनने वाली हो। किस्मो उनके पास आ गया था, जबकि मैरी अंदर जूस बना रही थी। डॉक्टर की बात सुनकर ईवे परेशान हो गई, जबकि किस्मो खुश हो गया था। ईवे चाहती थी कि डॉक्टर माँ बनने वाली बात किसी को ना बताए, इसलिए डॉक्टर मैरी को कुछ नहीं बताता। रात को ईवे परेशान खड़ी थी और इसी बीच किस्मो उसके पास आता है। ईवे अभी माँ नहीं बनना चाहती थी, क्योंकि ना तो उसके पास ज्यादा पैसे थे और ना ही वो मैरी के होते हुए किस्मो से शादी कर सकती थी। किस्मो के पास भी ज्यादा पैसे नहीं थे, इसलिए उसने जानबूझकर अमीर मैरी से शादी की थी। किस्मो हर हाल में बाप बनना चाहता था, इसलिए वो मैरी को मारने का फैसला करता है। मैरी की मौत के बाद उसकी सारी दौलत किस्मो के नाम हो जानी थी और फिर वो ईवे से शादी भी कर सकता था। अगली सुबह जब सू मेले में थी तो किस्मो भी उसके पास आ जाता है। सू उसे फिर से ईवे से दूर रहने को कहती है और इसी बीच होमेन दोनों को देख लेता है। वो उनके पास आकर किस्मो को मारने लगा। सू की कई कोशिशों के बाद होमेन रुक तो जाता है, लेकिन अब वो सू के साथ नहीं रहना चाहता था, इसलिए वो उसे घर से निकाल देता है। मेले में मैरी भी आई हुई थी और उसने भी सारा तमाशा देख लिया था। किस्मो उसे सफाई देने की कोशिश करता है, लेकिन मैरी
मैरी उसकी कोई भी बात नहीं सुनना चाहती थी। कुछ देर बाद रात हो गई और रात होते ही किस्मो ने 2 गिलासों में दारू डाल ली। मैरी अभी भी उससे नाराज थी, इसलिए वो उससे कोई बात नहीं कर रही थी। किस्मो उससे बात करना चाहता था। मैरी उससे बात तो नहीं करती, लेकिन दारू उठाकर पीने लगती है। किस्मो ने मैरी की दारू में बेहोशी की दवा मिला रखी थी, जिस कारण वो जल्दी ही बेहोश हो गई। कुछ देर बाद किस्मो मैरी को उसी कुएं के पास ले आया था जो कई सालों से सूखा पड़ा था। किस्मो उसे कुएं में फेंककर मारना चाहता था। इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, ईवे उसकी गन लेकर वहाँ आ जाती है। ईवे के हाथ में गन देखकर किस्मो हैरान हो गया। वो उससे कहता है कि मैं सब कुछ हमारी योजना के मुताबिक कर रहा हूँ। उसकी बात सुनकर ईवे कहती है कि हम दोनों लड़कियों ने अपनी ही योजना बना ली। इतना कहकर वो उसे अपनी नई योजना बताने लगी। दरअसल जब से दोनों लड़कियों ने एक दूसरे का पानी निकाला था, तब से वो दोनों साथ में हो गई थी। मैरी ने ईवे को बता दिया था कि वो माँ नहीं बन सकती और ईवे ने भी उसे बता दिया था कि मैं किस्मो के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। दोनों लड़कियों को ये भी पता चल गया था कि साला किस्मो सू के साथ भी मजे करता था और वो साला किसी को भी धोखा दे सकता है। किस्मो की सच्चाई जानकर दोनों लड़कियों ने फैसला कर लिया कि वो किस्मो को मार देंगी और उसके बच्चे के सहारे जिंदगी व्यतीत करेंगी। ईवे की योजना सुनकर किस्मो गुस्सा करता है। वो उससे गन छीनने की कोशिश करने लगा और तभी मैरी उठकर पीछे से उसे पकड़ लेती है। देखते ही देखते दोनों लड़कियां उसे कुएं में फेंककर मार देती हैं। कहानी के आखिर में दोनों लड़कियां बच गई थीं और दोनों अब नई जिंदगी की शुरुआत करने वाली थीं। इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है।